वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 126 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसे प्रत्याभूति की संविदा भी कहा जाता है। सेक्शन 126 में 3 पार्टीज बताई गई हैं। नंबर 1 इज प्रिंसिपल डेटर यानी मूल ऋणी, यानी जो व्यक्ति पैसा उधार ले रहा है। दूसरा व्यक्ति है क्रेडिटर, लेनदार, जिसने कि पैसा उधार देना है। तीसरा व्यक्ति है यहाँ श्योरिटी यानी प्रतिभू, जिसे कि गारंटर कहा जाता है, जो गारंटी देने वाला व्यक्ति है। यहाँ प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें कि 2 लाख रुपए लोन के यहाँ पर क्रेडिटर ने किसको दिए हैं? प्रिंसिपल डेटर को दिए हैं। क्रेडिटर ने मूल ऋणी यानी प्रिंसिपल डेटर को क्या दिया है? 2 लाख रुपए उधार दिया है। उधार देने के साथ साथ यहाँ इसका कहना क्या है? इसका कहना यह है कि मुझे आप किसी प्रकार की गारंटी भी दीजिए, कोई गारंटर दीजिए। क्रेडिटर अपने आप को सिक्योर्ड पोजीशन में रखना चाहता है, तो या तो वो क्या चाहता है कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख दी जाए लोन के बदले में, या फिर कोई प्रॉपर्टी प्लेज रख दी जाए, चल संपत्ति को प्लेज पे रखा जाए, गिरवी रखा जाए, और या फिर वो चाहता है कि कोई गारंटर दे दीजिए ताकि मेरा पैसा डूबने की आशंका ना रहे, और अगर ये व्यक्ति पैसा नहीं चुकाता है प्रिंसिपल डेटर, तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदारी उठाने वाला हो। तो यहाँ ये व्यक्ति श्योरिटी यानी गारंटर की भूमिका निभाता है। तो प्रिंसिपल डेटर ने यहाँ क्रेडिटर को कौन दिया है? श्योरिटी दिया है, गारंटर दिया है कि ये व्यक्ति आपको गारंटी दे रहा है मेरी तरफ से कि अगर मैंने पैसा नहीं चुकाया तो ये श्योरिटी आपको चुकाएगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में हुआ है, जिसमें कि प्रिंसिपल डेटर, जिसकी की प्राइमरी लायबिलिटी है पैसा चुकाना। प्राथमिक दायित्व यानी पहला दायित्व किसका है पैसा चुकाने का? प्रिंसिपल डेटर का। अगर ये नहीं चुकाएगा, ये डिफॉल्टर होगा, तो कौन चुकाएगा? श्योरिटी चुकाएगा। तो श्योरिटी की दायित्व लायबिलिटी कौन सी आ गई? सेकेंडरी, दूसरा नंबर पे इसका दायित्व है। तो अगर प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं चुकाता तो कौन चुकाएगा? श्योरिटी यहाँ पे ये पैसा क्रेडिटर को चुकाएगा। तो क्रेडिटर हो गया सिक्योर्ड पोजीशन में। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कौन सा? एक प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा कौन सा हुआ? श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें श्योरिटी गारंटी दे रहा है क्रेडिटर को, और डिफॉल्टर अगर हो जाता है प्रिंसिपल डेटर तो ये पैसा भी चुका रहा है, यानी अपनी बात को पूरा कर रहा है जो गारंटी इसने ली थी। अब अगर इसने जब ये पैसा चुका दिया क्रेडिटर को, तो ये पैसा किससे रिकवर करेगा? प्रिंसिपल डेटर से रिकवर करेगा। श्योरिटी यहाँ पर ये अमाउंट प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है अगर कि इसने कुछ पैसा क्रेडिटर को चुकाया है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर। मूल ऋणी की जगह पर इसने जिम्मेदारी को पूरा किया है, तो एक्चुअली जिम्मेदारी तो किसकी थी? प्रिंसिपल डेटर की थी। श्योरिटी ने तो पैसा लिया नहीं था, तो इसी की लायबिलिटी है प्रिंसिपल डेटर की कि वो पे करेगा। तो यहाँ श्योरिटी क्या कर रहा है? प्रिंसिपल डेटर से वाद दायर करके भी अपनी उस रकम को वसूल कर सकता है। तो हमने देखा सेक्शन 126 में 3 पार्टीज हैं और 3 ही प्रकार के इसमें कॉन्ट्रैक्ट हैं। प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी, इन तीनों के बीच के किए गए कॉन्ट्रैक्ट हैं। यहाँ श्योरिटी और पीडी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरीके से इम्प्लाइड, विवक्षित संविदा कहलाता है। थैंक यू।